जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को वेलकम है मेरे चैनल में। और खुदा आप सबको जो है वो सलामत रखे, खुश रखे। आज हम बात करने वाले हैं रोज़ा के बारे में। रोज़ा क्या होता है, रोज़ा क्यों रखा जाता है, क्या रोज़ा मसीहियों पर फ़र्ज़ है, और रोज़े के बारे में मुकम्मल जो है वो मालूमात हम आपको देंगे कि क्या रोज़ा फ़र्ज़ है या रोज़ा मतलब मकसद का रखा जाता है, या जब हमारा दिल करे तब हम रोज़ा रख सकते हैं। या ये जो 40 रोज़े हैं इनका मसीहत के साथ, बाइबल मुक़द्दस के साथ क्या लेना देना है। सो इस चीज़ के बारे में मुकम्मल जो है वो इस चीज़ पर हम बात करेंगे। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो इसके अलावा वीडियो को लाजमन पूरा देखिएगा ताकि आप इस बात से, इस हवाले से जो है वो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप बरकत हासिल कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप जो है वो बहुत सारी बिदतों से और बहुत सारी गलत फहमियों से जो है वो आज़ादी हासिल कर सकें। सो जी, जब ये साल बाद रोज़े आते हैं तो इसमें काफ़ी जो है वो लोग, अब तो खैर खुदावंद का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो रोशनी में आ चुके हैं। लेकिन अभी भी जो है वो बहुत सारे लोग इस पे चीज़ को इस पर अमल करते हैं और इसमें इस 40 रोज़ों को जो है वो फॉलो करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रोज़ा रखना कोई बुरी बात नहीं है। आप 40 की जगह 80 रोज़े भी रख सकते हैं। तो ना मुझे कोई इस चीज़ से प्रॉब्लम है, ना बाइबल मुक़द्दस इस चीज़ से मना करती है। लेकिन बात ये है कि अगर हम रोज़ा रखना है तो उसकी बेसिकली वजह क्या होनी चाहिए, हमें ये तो पता होना चाहिए रोज़ा होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ये जो 40 रोज़े हैं ये बाइबल मुक़द्दस के साथ इनका कोई भी लिंक नहीं है। ना ये बाइबल मुक़द्दस में इनका कोई ज़िक्र है, ना बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कोई रेफ़रेंस है कि आपको 40 रोज़े साल में एक दफ़ा रखने हैं, ना पुराने अहदनामा में ना नए अहदनामा में। ये जो कह लें कि 40 रोज़े हैं, या ये जब से कह लें कि ये जो निज़ाम चल रहा है रोज़ों वाला, ये बेसिकली कैथलिक से है। और कैथलिक नहीं, इनको कह लें कि इंसान की बनाई हुई रसूमात हैं और लोग जो इनको फॉलो करते आ रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कोई भी हुक्म या ऐसा कोई भी कह लें कि एक आयत भी ऐसी कोई मौजूद नहीं है जिसमें लिखा हो कि जी आप 40 रोज़े रखें। दूसरी जो चीज़ मैं आप लोगों से बेसिकली ज़्यादा जो बात कि या इन दिनों में की जाती है कि जी यीशु मसीह ने भी 40 दिन का जो है वो रोज़ा रखा। वो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह ने रोज़ा नहीं रखा था। यीशु मसीह को इब्लीस आजमाइश के लिए जो है वो, क्योंकि वो एक इंसानी सूरत में थे, उनकी आजमाइश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि जब आजमाइश इंसान पर आती है तभी उसका इम्तहान होता है और तभी वो कह लें कि एक पहलवान असल वही होता है जो कुश्ती खेल कर बनता है। खुदा यीशु मसीह की आजमाइश लाजमन होनी थी कि क्या वो इंसानी सूरत में गुनाह की तरफ गामजन हो सकते हैं या नहीं, किसी लालच में आ सकते हैं या नहीं, क्या वो दुनियादारी को छोड़कर खुदा की खिदमत पर ही मद्देनज़र रखते हैं, या वो दुनियादारी की फ़िक्र और अपनी फ़िक्र करते हैं। इसलिए ये खुदा यीशु मसीह की आजमाइश की जो कह लें कि एक आजमाइश की कह लें कि एक जो उसका जो फॉर्म थी, या मतलब कि कह लें कि आजमाइश का जो तरीका था वो यही था कि वो कम्प्लीटली दुनियादारी को छोड़कर जो है वो बियाबान में रहे और दुनियादारी की तमाम ख्वाहिशात को मार कर वो वहाँ पर रहे। और आप अगर वो हवाला भी पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है 40 दिन बाद जब उसे भूख लगी तब इब्लीस उसके पास है। 40 दिन तक यीशु मसीह को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी। 40 दिन बाद जब उसे भूख लगी तब इब्लीस उसे आजमाने के लिए आया। जब इब्लीस ने समझा कि अब इसे खाने की ज़रूरत है तब वो उसको आजमाने आया और उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कहकर रोटी बन जा। इस तरह उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों में मसीहत में कभी भी आप ये मत समझें कि जो काम नबी ने किया उसी काम को फॉलो करना हम लोगों में ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है। ऐसी चीज़ जो कह लें कि रेफ़र करता है वो इस्लाम है। मुस्लिम्स जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और वो इस चीज़ को अमल दरामद करना पसंद करते हैं कि जैसा, यानी कि जो कोई भी कैसा काम जो उनके नबी ने किया हो वो काम आप भी कर सकते हैं। सुन्नत के तौर पर उसको सुन्नत कहा जाता है कि जैसे कि कह लें कि दाढ़ी, अब दाढ़ी उनमें फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत के तौर पर वो दाढ़ी रख सकते हैं और इसको वो सुन्नत रसूल कहते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि जी उनके रसूल ने जो है वो मतलब ऐसे दाढ़ी रखी होगी, जिसको वो फॉलो करते हैं, जिसको जिस वजह से वो उसको सुन्नत रसूल कहते हैं। और वो सुन्नत पर अमल करना जो है वो मतलब कि ज़्यादा अच्छा समझते हैं और इस काम को वो बड़े शौक़ के साथ और इस काम को ज़्यादा वो तरजीह देते हैं। हम लोगों में ऐसा कोई भी कह लें कि हुक्म नहीं है कि आपने मतलब सुन्नत यानी कि जो काम नबी ने किए हैं उसी को फॉलो करो।
या इस तरह का कोई भी। आप लोगों के लिए जो हुक्म हैं वो भी बाइबल मुक़द्दस में क्लियर तौर पर लिखे हुए हैं कि आपने क्या करना है। आप मत्ती की इंजील पढ़ सकते हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। और अब हम आते हैं जी रोज़े पर। सो रोज़ा भी जो है वो इस्लाम में फ़र्ज़ है, मसीहत में रोज़े कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि जी रोज़ा लाजमी फ़र्ज़ है। इस्लाम में जो आई थिंक मेरे ख्याल से 5 चीज़ें फ़र्ज़ है, जिसमें रोज़ा, नमाज, ज़कात और एक हज, इस तरह मतलब चीज़ें उनकी जो हैं वो फ़र्ज़ हैं उन पर कि ये आप लाज़मन करें। जब आप उस चीज़ के काबिल हो जाते हैं, जैसा कि आप अगर उम्र में बड़े हो गए हैं, कोई 9-10 साल से ऊपर हैं, तो आप लाज़मन नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें। अगर आपको हज की तौफ़ीक है, यानी कि आप अफोर्ड कर सकते हैं फ़ाइनेंशियली तौर पर, तो आप हज करने भी लाज़मी जाएँ। सो ये चीज़ें जो फ़र्ज़ी हैं ये उनकी हैं। सो हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रोज़ा लाज़मन फ़र्ज़ है। रोज़े की जो बेसिकली मतलब है, रोज़े की डेफ़िनेशन जो है वो ये है कि रोज़े का मतलब होता है अज़ियत देना, अपने आप को दुःख देना। सो बाइबल मुक़द्दस का खुदा कभी भी अपने लोगों को, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस का जो खुदा है, बाइबल ने फरमाया कि उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद होने का हक़ बख्शा, खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक़ बख्शा। सो हमारा जो खुदा है वो हमें कभी भी कह लें कि इस तरह से नहीं देखना चाहता है। और आप अगर देखें कि जब खुदा यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे थे, उनको काफ़ी कह लें कि कोड़ों के साथ मारा हुआ, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे वो, और उन्होंने स्लीब, काफ़ी भारी स्लीब अपनी उठाई हुई थी, और वहाँ पर यरूशलेम की औरतें रो रही थी। तो यीशु मसीह ने उनको भी चुप करवाया, क्या यरूशलेम की औरतों मेरे लिए क्यों रोती हो। सो अगर आप देखेंगे यीशु मसीह ने वहाँ पर भी उनको अपने लिए दुख नहीं करने दिया, उनको रोने नहीं दिया। तो हम आज देखते हैं कि जो लोग रोज़े रखते हैं और बड़े दुखी दुखी गीत गाते हैं, और जिससे कि मतलब अपना बड़ा दुख ज़ाहिर करते हैं, वो यीशु मसीह के दुख को हम भूल नहीं सकते हैं, और उसकी जो खुशी है उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं। और जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो हमारा किसी भी किस्म का दुख करना बनता नहीं है। कि अगर आप भी देखें कि अगर आपको कोई अजीज़ बीमार हो और वो तंदुरुस्त हो जाए, तो सारी ज़िंदगी आप उसकी बीमारी का दुख नहीं कर सकते, क्योंकि वो तंदुरुस्त हो गया। अगर वो उस बीमारी से मर जाए और ना उठे दोबारा, तो आप उसका शोक कर सकते हैं कि जी भाई ये बहुत बीमार था, और उसकी याद में आप दुखी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो बीमारी से चंगा हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी किस्म का दुख नहीं करना चाहिए, आपको उसकी बीमारी पर या किसी भी चीज़ पर अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने आपको शिफा बख्शी है। सो इसी तरह मसीह ने अगर हमारे लिए दुख उठाया, तो मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मौत पर फतह उसने पाई, और कब्र पर गालिब आया वो, और आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ उसके पास हैं, सारा इख्तियार उसके पास है, वो पूरी दुनिया पर गालिब आया है। सो हम इस वजह से हम दुखी नहीं हो सकते हैं, हमें खुश रहना है हर वक्त। और हमारी तो बेसिकली खिदमत भी, अंजील का मतलब भी खुशखबरी है। हम तो दुनिया में आए ही खुशखबरी को फैलाने के लिए, तो अगर हम ही दुखी होकर बैठ जाएंगे, तो फिर हम खुशखबरी कैसे फैलाएंगे। सो रोज़े का जो बेसिकली मतलब मैंने आपको बताया कि ख़ुद को अजियत देना, अपनी जान को दुख देना, इसका मतलब है। और अगर आप पुराने अहदनामा में भी देखें, तो पुराने अहदनामा में भी रोज़ा वहीं पर नबियों पैगम्बरों ने रखा है, जहाँ पर कह लें कि खुदा से उनकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई बात मनवानी हो, या कह लें कि खुदा उनसे नाराज़ हुआ हो। सो इन्हीं चीज़ों पर जहाँ दुआ के लिए रोज़ा रखा गया, कि अगर आपने आपकी दुआ जो है, समझते हैं आपकी दुआ रुकी हुई है, तो आप अपनी दुआ को जो है वो अपनी दुआया ज़िंदगी को, अपनी रूहानी ज़िंदगी को आप ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तब भी आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जी ये रोज़ा फ़र्ज़ है और हमने जो है वो खुदा के लिए अपनी जान को दुख देना है, तो हम लोगों में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग इस तरह से मत रोज़े रखें, मत ये जो राका बुध और ये सारी रस्में, ये हकीकतन ये कैथोलिक की बनाई हुई रस्में हैं, और इनका हकीकत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बाइबल मुक़द्दस के साथ इनका लेना देना कुछ नहीं है। सो खुदारा रोशनी में आएँ, अपने बच्चों को भी रोशनी में लेकर आएँ, निजात की तरफ आएँ, हकीकत को पहचानें, ताकि आप निजात पा सकें। सो बहुत सारे लोग ये भी रेफरेंस देते जी, यीशु मसीह ने कहा कि जी जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह धोना, सर पर तेल डालना। जब तू रोज़ा रखे, इस बात पर भी गौर करें, उसने क्या कहा कि जब तू रोज़ा रखे। जब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ा ना रखें, आप रोज़ा रखें, लेकिन रोज़े का मकसद आपका क्या होना चाहिए। अगर आपकी दुआ रुक रही है, या आपको लगता है कि आप रूहानी तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं, या आप सारा दिन में कह लें कि ज़्यादा मसरूफ़ियात में रहते हैं, सो रोज़ा रखने से जो है वो खुदा के करीब आप जाते हैं। सो आपके जो तवज्जो है वो है, कह लें कि ज़्यादा खुदा की तरफ होती है। रूह और जिस्म के दरमियान समझ लें कि जंग है,
रूह और जिस्म की एक जंग है। जब आप अपने जिस्म को, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को मारते हैं, कमज़ोर करते हैं, तो आपकी रूह जो है वो डेवलप होती है, आपकी रूह मजबूत होती है, आपकी रूह ताकतवर हो जाती है और रूहानी तौर पर आप मजबूत होते हैं। जब आप रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं तो आपकी दुआया ज़िंदगी भी अच्छी होती है, आपकी दुआ में असर भी ज़्यादा होता है। और लेकिन जब आप जिस्मानी ख्वाहिशों को ज़्यादा पूरा करते हैं, जैसे कि नशा तमाशा करना, जिस्म को खुश करना, उसमें आप मेरे ख्याल समझदार होंगे, आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि जो आपके जिस्म क्या-क्या ख्वाहिश करता है, अपने जिस्म की ख्वाहिशात को खुश करने के लिए आप क्या-क्या करते हैं। सो अगर आप जिस्म को खुश करेंगे तो आप रूहानी तौर पर कमज़ोर होते जाएँगे, लेकिन अगर आप जिस्म को कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि रोटी मतलब खाना छोड़ दें और आप बिल्कुल ही सुखड़े से होकर बैठ जाएँ। जिस्मानी ख्वाहिशों को मारना, जिस्म को कमज़ोर करना, यानी कि अगर आप जिस्मानी ख्वाहिशें मारते हैं तो आप रूहानी तौर पर मजबूत होंगे। सो इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम पैसे और मेरी दोनों की खिदमत नहीं कर सकते, तुम दुनिया के नहीं हो, मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है। सो इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया की ख्वाहिशें जो हैं वो इंसान को मारती हैं। सो इस तरह से, इसी वजह से बाइबल मुक़द्दस जो है वो दुनियादारी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो दुनियादारी जो है वो आपको रूहानी तौर पर जो है वो मजबूत होने से रोकती है। सो अगर आप चाहते हैं कि रूहानी तौर पर मजबूत होना तो रोज़ा रखें, लेकिन रोज़ा ये सोचकर मत रखें कि जी यीशु मसीह 40 दिन भूखे रहे थे तो जी मैंने भी अब वही काम करना है। सो यीशु मसीह तो, अगर आप भी कह लें कि आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा यीशु मसीह के सोच भी सकता है कि मैं उसके लेवल पर जो है वो पहुंच जाऊं। हमें बनना यीशु मसीह की मानंद है, यीशु मसीह जैसे ही हमें बनना है, लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि उसने ये किया तो मैंने भी यही करना है। या मतलब कि आप उसको अपने साथ कंपेयर मत करें। ये चीज़ याद रखें, ये चीज़ इब्लीस में थी। वो चाहता था कि जैसे खुदा बाप की परस्तिश होती है तो मेरी भी वैसी परस्तिश हो। वो खुद को खुदा के साथ कंपेयर करके बराबर में लाना चाहता था। सो इसलिए रोज़ा लाजमी रखें। रोज़ा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रोज़े का बेसिकली मकसद यही होना चाहिए कि आप रूहानी तरक्की पाना चाहते हो, खुदा के नज़दीक जाना चाहते हो, यीशु मसीह को पहचानना चाहते हो, अपनी दुआया ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हो। सो आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, अभी ये मैंने आपको बहुत कह लें कि आसान लफ्ज़ों में शॉर्ट में बताया है। अगर मैं इस बात को ज़्यादा खींचूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। सो बेसिकली आपको समझाने का मकसद यही था कि रोज़ा हम पर फ़र्ज़ नहीं है। हमने रोज़ा रखना है तो खुदा की कुर्बत को, खुदा की करीबी को हासिल करने के लिए, खुदा के नज़दीक, खुदा से गुफ्तगू, खुदा से दुआया कनेक्शन बनाने के लिए रोज़ा रखना है, ना कि ये कह कर के जी हम पर रोज़ा फ़र्ज़ है और बस मजबूरी है जी, अब हम क्या कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मैसेज समझ आया और आप लोगों ने बरकत पाई होगी। और आपका मज़ीद कोई सवाल हो तो लाजमी कमेंट करिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।